एक अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में अपने शोहर से तलाक लेके दो बच्चों को छोड़कर अमेरिका से कराची आ जाती है। जब यहाँ आती है और वो 19 साल नौजवान इस खातून को देखता है तो ये उम्र में भी बड़ी होती है, इसके घर वाले नहीं मानते, लिहाजा ये नौजवान उसको चकमा दे के गायब हो जाता है कि जी मैं ये शादी नहीं करूंगा। वो जो खातून किश्तियां जला के अमेरिका से पाकिस्तान आ गई थी दूल्हा को लेने के लिए, दूल्हा गायब हो गया। ये खातून इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई कि इसने वापस जाने से इनकार कर दिया। एयरपोर्ट पर जब इसको वापस जाने के लिए ले जाया गया तो वहां इसने हंगामा खड़ा कर दिया। ये खातून कौन है और वो लड़का कौन है, इनकी स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। 11 अक्टूबर 2024 को एक ओनेजा एंड्रयू रॉबिन्सन नामी अमेरिकन सिटीजन खातून जो है वो पाकिस्तान आती है। इनकी सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है। निदाल मेमन नामी लड़का 19 साल का है जो कि कराची का रहशी है। इनकी आपस में काफ़ी चैट होती रहती है, बातचीत चलती रहती है। काफ़ी अरसा एक दूसरे को जो है ना ये लारे लगाते रहते हैं कि जी हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इस लड़के का मकसद था कि अमेरिका की जो लड़की है ये आएगी, इससे शादी करूंगा और मैं भी अमेरिका चला जाऊंगा। ये जो खातून है ये स्याह फाम खातून है, क्योंकि अमेरिका में बहुत से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो स्याह फाम है, गोरे नहीं है, लेकिन वो ऑफकोर्स बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन है। वो जनाब तयशुदा प्लान के मुताबिक उसने फिर बिल आकर, जो कि शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी, उसने जब देखा कि ये लड़का पाकिस्तानी है, खूबसूरत है, यंग है, तो मैं इससे शादी करूंगी तो इसको भी अमेरिका बुला लूंगी और इकट्ठे रहेंगे। उसने जनाब आहिस्ता आहिस्ता अपने शोहर से तलाक लेने का प्रोसेस शुरू कर दिया और बिल आकर जब तलाक हो गई, इसके 2 बच्चे भी थे, इसने 2 बच्चों को भी छोड़ा और फिर लड़के को कहा कि मैं फलां तारीख को आ रही हूँ। इसने जनाब 11 अक्टूबर की टिकट कराई अमेरिका से पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान पहुंच जाती है, उस लड़के से मिलती है। वो लड़का जब इस खातून को फिजिकल देखता है, यानी कि अपने सामने देखता है, तो ये ऑफकोर्स काली लड़की है और स्याह फाम नक्शनैर भी जो हमारे पाकिस्तानी लड़के ढूंढते हैं वो नहीं होते इनके। तो खैर सारी खुदा की मखलूक है, लेकिन ये पहले सोचना चाहिए था। बहरहाल ये जनाब आ गई लड़की यहाँ पे। उसके बाद फिर जनाब इस लड़के ने उससे मुलाकात की और साथ ही घर वालों से बात की। घर वालों ने कहा, जब इसको देखा उन्होंने कहा जी कि कतन हम इससे शादी नहीं कर सकते, आपसे जो 2-3 गुना बड़ी है और दूसरा ये कि बस नहीं कर सकते। उस लड़के ने भी जो है ना वो भी कहा कि बस ठीक है जी। लड़के ने भी लड़की को जवाब दे दिया कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, लिहाजा मैं ये शादी नहीं करूंगा। इससे ये जाहिर होता है कि लड़के की अपनी मर्जी भी शामिल नहीं थी कि मैं शादी करूं, लिहाजा उसने वालदैन का नाम लेके इस लड़की को जनाब गोली करा दी। इस लड़की ने कहा कि ये क्या तुम कह रहे हो, मैं तो अपने हस्बैंड को छोड़ के आ गई, बच्चों को छोड़ के आ गई, तुम्हारे साथ शादी करनी है, तुम्हें अमेरिका लेके जाना है। लो जी, इस खातून ने जनाब वहां पर जो है ना काफ़ी जो है कोशिश की कि किसी तरीके से इस लड़के के साथ मेरी शादी हो जाए, लेकिन लड़का नहीं माना, वो गायब हो गया। यह खातून 11 अक्टूबर को यहां पहुंची थी। उसके बाद से लेके ये पाकिस्तान में थी और इसकी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये लड़का मान जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं बगैर शादी के वापस अमेरिका नहीं जाना चाहती, ना ही जाऊंगी। उसके बाद ये हुआ कि बिल आखिर जब इसने डेरे डाल लिए एयरपोर्ट के पास ना जो एरिया था कहीं, वहां रहना शुरू कर दिया। इसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। फिर वहां पर इसको जो है ना वो एक दिन जो गवर्नर सिंध है वो वहां से गुजरे, उन्होंने सारी सिचुएशन का वहां एयरपोर्ट पर उनको बताया गया कि यहाँ एक खातून बैठी हुई है, लवारस खातून है अमेरिकन। उन्होंने जब पता किया तो सारी सूरत हाल से गवर्नर सिंध को आगाह किया गया। गवर्नर सिंध के हुक्म पर इनको 1 महीने का सियाहती वीज़ा, विजिट वीज़ा जारी कर दिया गया और कहा कि इस दौरान जो है ना इनकी टिकट का भी अरेंज किया जाए। एक रफाही तंजीम है, उससे कहा गया कि इसकी टिकट का बंदोबस्त किया जाए, तो इसकी जो है ना टिकट भी फिर हो गई। अब जनाब इसको एयरपोर्ट ले जाया गया, जो वहां पर ये खैर इसको ये बीमार भी हो गई थी, फ्लू और इसको इस तरह की चीजें छोटी छोटी जो ना वायरल हो गया था। इसको एयरपोर्ट के पास एक क्लिनिक है, वहां एडमिट भी किया हुआ था। थाना एयरपोर्ट के जो एसएचओ है क्लेम, उनकी निगरानी में जब आज इनको एयरपोर्ट पर ले जाया गया ताकि इसको अमेरिका वापस भेजा जाए, तो ये पहले नंबर पे एयरपोर्ट जाना नहीं चाहती थी, कह रही थी कि किसी सूरत में वापस नहीं जाऊंगी, शादी करवा के जाऊंगी। दूसरे नंबर पे जब ये एयरपोर्ट गई तो इमिग्रेशन जब करवाने लगी तो वहां भी इसने हंगामा खड़ा कर दिया, यानी कि बहस मुबासा शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मैंने नहीं जाना। लेकिन बहरहाल जो एएसएफ वाले हैं या पुलिस से मुतलका, उन्होंने किसी तरीके से इसकी इमिग्रेशन करवा दी और जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी तहवील में ही इसको डिपार्चर लॉन्च जो है ना वहाँ ले जाया गया। वहाँ जाके बैठ गई। इसकी जो फ्लाइट थी 611, वो जनाब दोहा से होती हुई न्यूयॉर्क जानी थी। तो जब सारे पैसेंजर प्रवास में जाने लगे डिपार्चर लॉन्च से, तो ये वहाँ बैठी रही।
इसको समझाया गया एयरपोर्ट के अमले ने भी, जहाज के अमले ने भी, कि आप जहाज में चली जाओ। किसी तरीके से इसको जब जहाज के अंदर तक ले जाया गया, वहां फिर इसने सीट पर बैठने से इनकार कर दिया और वहां पर भी जनाब हंगामा शुरू कर दिया, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। तो एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि जहाज के जो अमला है उनका भी कहना है कि किसी भी पैसेंजर को जबरदस्ती जहाज में दाखिल नहीं किया जा सकता। लॉ के मुताबिक आप जबरदस्ती किसी पैसेंजर को उसकी मर्जी के खिलाफ किसी भी जहाज में जो है ना सफर के लिए नहीं बिठा सकते। लिहाजा जब एयरप्लेन के अमले ने, जो वहाँ पे सिक्योरिटी है, उन्होंने सब ने समझाया, ये नहीं मानी, लिहाजा इसको ऑफलोड कर दिया गया और इसके जो पासपोर्ट उस पर ऑफलोड की स्टैंप लगा के इसको एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया। ताहाल ये खातून पाकिस्तान में है, जिसकी वजह से एक बड़ी पूरी दुनिया में अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि एक अमेरिकन खातून दिलबर्दाश्ता इतनी हो गई है कि वो कहती है कि जाऊँगी तो शादी करवा के जाऊँगी, वरना मैं वापस अमेरिका नहीं जाऊँगी। तो जनाब ये चीज़ें जो है ना, इस तरह के भी वाक़यात होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे माजी में वाक़यात हुए हैं कि कोई कैनेडियन गोरी जो है ना, बूढ़ी यानी 70 साल की, या कोई अमेरिका की या कोई ऑस्ट्रेलिया की, वो पाकिस्तान आ जाती हैं ऑनलाइन दोस्ती करके, यहाँ के लड़कों के साथ उनकी चैट होती है, मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और शादियां कर लेते हैं। इसी तरह एक पिछले दिनों तर्किश एक खातून आई थी, उसका भी यही था कि वो भी काफ़ी बूढ़ी थी, जब यहाँ पे पहुंची थी, 1 साल पहले की बात है, तो उस वक्त भी जो नौजवान था वो डर गया कि ये तो मेरी माँ और दादी की जो ना एज फैलो है, लिहाजा उसने भी शादी नहीं की। और वो तर्किश खातून भी कहती थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, इस लड़के के साथ शादी करनी है। वो भी एक बड़ा फड्डा सा बन गया था। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि जो लड़के इस तरह की मोहब्बत करते हैं, अंधी मोहब्बत करते हैं सिर्फ बाहर जाने के लिए, तो वो शादी कर लेते हैं। ये अभी निदाल नामी जो 19 साल लड़का है, इसने तो नहीं की ना, इसने तो किसी गोरी का ख्वाब सजाया होगा ना कि गोरी पपड़ सी बच्ची होगी, वो नहीं निकली। लेकिन मेजॉरिटी, आपने अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी कि मेजॉरिटी जो नौजवान है ना, वो कर लेते हैं शादियां और बड़े फख्र से फिर वो जनाब डेली पाकिस्तान लाइव, उर्दू पॉइंट और दूसरे जो फेसबुक के बड़े पेजेस हैं उन पे उनके इंटरव्यूज चल रहे होते हैं और मतलब ज़रा भी उनको निदामत नहीं होती कि यार ये जो साथ मेरी दुल्हन बैठी हुई है, ये मेरी दादी की जो उम्र की है। लेकिन वो यही होता है कि सानू बाहर लै जाएगी किसी तरीके ना, पाकिस्तान जो लै जाए, भावे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये यहाँ केस जो है ना टोटल उलट है। लड़की जो है ना वो कह रही है कि मैंने पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी करनी है, लड़का कह रहा है भाई मैं नहीं करनी, मैं नहीं करना, तू जिथे जाना टुर जा, किसी और ना कर ला, मेरी जान छड़। ये जनाब इस वक्त कराची की सूरत हाल है। अभी तक ये जो रबिन्सन नामी लड़की है पाकिस्तान में है, कराची में है, और अब जनाब हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं क्योंकि ये मामला अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर आना शुरू हो गया है। और वैसे भी गवर्नर सिंध के जो ये मामला तो ऑलरेडी उसके नोटिस में था, जिन्होंने इसके वीज़ा भी बढ़ा दिया। लेकिन अब क्या होगा, अब जनाब उसका वीज़ा चंद रोज़ में एक्सपायर होने वाला है, फिर उसको वीज़ा दोबारा इशू करवाना पड़ेगा या फिर जो इसको दोबारा भेजना पड़ेगा। टिकट तो इसकी ज़ाया हो चुकी है जो इसको किसी ने करवा के दी थी पाकिस्तान से दोहा और अमेरिका के लिए। अब दोबारा इसके टिकट का अरेंज किया जाएगा, वो कौन करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये टिकट का तो अरेंज उस वक्त होगा ना जब वो लड़की यहाँ से जाना चाहती है। उसने कह दिया कि मैंने यहाँ से नहीं जाना, तो ये जनाब इस वक्त पुलिस और वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि एक अमेरिकन खातून, वो है भी अमरीका दी, या तो ना किसी बांग्लादेश या इधर उधर किसी मुल्क दी है, तो किसी भी बात नहीं सी लैनी। लेकिन अमेरिकन खातून है, अमेरिकन पासपोर्ट है उसके पास, दौड़ा लगियां ने इस वे सारी इंतजामिया दी कि किसी तरीके ना बीबी इतों टुर जे, जिंदा ही टुर जे, कोई काम ना पा देते। लेकिन अब जनाब देखते हैं कि जो भी सूरत हाल होगी वो आपके साथ हम इसी चैनल पर शेयर करते रहेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट्स होंगी आपको बर वक्त यहाँ इस चैनल पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।